प्लीज बी साइलेंस, ऑल ऑफ स्टूडेंट गॉट इट ना? ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं हम लोग आज के इस सर्कल चैप्टर को करते हैं और जहां भी दिक्कत हो वहां पूछना है, ठीक? तो चलो कर रहे हैं, पहले सवाल को रीड कर दे रहे हैं, इसके बाद तो लोग क्या करोगे, बनाने का प्रयास करोगे। प्रश्न संख्या कितना होगा? 8। प्रश्न संख्या 8 है, देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, जो भी बच्चे आ रहे हैं पीछे से बैठते जाना है, ठीक? तो 8 नंबर के सवाल को रीड कर रहे हैं, हमारे साथ रीड करोगे। यदि एक समलंब की और समानांतर भुजा बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। पहले चक्रीय चतुर्भुज का गुण को समझने का प्रयास करें कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है और चक्रीय चतुर्भुज कब कहेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज तब कहेंगे जब वह वृत्त के अंदर होगा और उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। चक्रीय चतुर्भुज तब होगा बच्चे जब वह की एक चक्रीय मतलब चक्का के अंदर, किसके अंदर? चक्का के अंदर, यानी वृत्त के अंदर हो और उसका प्रत्येक शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो और उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180। तो ऐसे ही चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलो देखने का प्रयास करें। चक्रीय चतुर्भुज हम बना दिए हैं और यहाँ कह रहा है क्या, ये इसको जो है ना एक समलंब है। क्या है? समलंब सिद्ध करना है क्या? चक्रीय चतुर्भुज देखो जरा सा, कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है, ठीक? और कहता है सिद्ध कीजिए कि समलंब चतुर्भुज ABCD, ऐसे रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ एरर है। चतुर्भुज यहाँ से समलंब तो सिद्ध ही करना है ना, सिद्ध करना है ना, समलंब ठीक है था, समलंब चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक ना? समझ में आ गया बात? तो अब यहाँ से देखने का प्रयास करोगे बच्चे, यहाँ कुछ हम रचना कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रचना। तो जरा सा देखने का प्रयास करो, यहाँ से हम एक लंब गिराते हैं, ये हो गया आपका रचना। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया लंब, ये हो गया क्या? लंब। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, इसका नाम रख दो, कुछ भी रख सकते हो, P और Q रख दें, रख देते हैं, कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन पे और देखने का प्रयास करोगे। काफी ही आसान ये सवाल है, देखने में लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा अलग टाइप के है, लेकिन नहीं, हम इतने अच्छे ढंग से तुमको बताएंगे कि ये सवाल काफी ही इजी लगने लगेगा तुमको। तो चलो देखो यहाँ कर रहे हैं क्या, हाल में देखो जरा सा। चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध जब करना है तुम्हें तो हम करते हैं त्रिभुज। अब इस पर रचना किए हैं वो लिख लेते हैं। रचना, रचना क्या किया है तुमने कि CD पर लंब खींचा है AP, तो AP लंब है CD और साथ ही क्या है बच्चे, बोलता क्यों नहीं हो? ABQ, क्या रे? BQ लंब किस पर है? CD पर ही है। क्या है? CD पर। ये रचना क्या है। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज APD, क्या? APD और त्रिभुज देखो BQC, क्या बच्चे? BQC में ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। यहाँ देख रहे हैं क्या, हमें फटाक से पता हो जानी चाहिए कि जरा समझने का प्रयास करोगे तू लोग कि एंगल जो है, जरा सा देखो, एंगल जो है ना P, एंगल P किसके बराबर है? एंगल Q के, एंगल Q के। क्यों रे? ये समकोण है। क्या बच्चे? समकोण के कारण। किसके कारण? समकोण मीन्स होता है 90 डिग्री। क्या बच्चे? 90 डिग्री। बच्चियां पीछे सुनने का प्रयास करो पहले। अब जरा सा देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। कहेगा सर जी कैसे? तो चलो देखो, ये समलंब चतुर्भुज पहले से दिया गया है। तुम जानते हो कि समलंब चतुर्भुज के कम से कम 2 भुजाएं क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे?
समानांतर होते हैं। तो समलम चतुर्भुज के दो भुजाएं समानांतर जब हो जाता है तो जरा सा देखो, समानांतर कहने का मतलब ये इससे, तो ये बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सब बराबर होगा ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे कि ए डी ए डी बराबर बी सी। कोई दिक्कत? और सुनो, समझ रहे हो बच्चे, ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा क्या है, समकोण हो गया। इसके बाद देखने का प्रयास करोगे बच्चे, समझ में आ रही है बातें, है ना। देखो हमने क्या किया कि इस ये हो गया इसके बराबर, और देखो समानांतर समलम चतुर्भुज के बीच का है ये, है ना। और देखो एपी जो हो जाएगा ये बी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समानांतर रेखा के बीच का डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, एपी बराबर बी क्यू होगा। अब देखो ये आया है रचना से, रचना किए थे, ये जो था समांतर रेखा की बीच की दूरी है ना बच्चे। चलो देखो, अब देखो इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा, आरएचएस लग जाएगा, मतलब दो भुजा और समकोण, आरएचएस नियम होता है। इसीलिए आरएचएस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एपीडी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज बी क्यू हो जाएगा ना बच्चे। अब देखो जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का इसका ये एंगल बराबर हो जाएगा। इसीलिए देयरफॉर एंगल डी जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के हो जाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि समानांतर रेखा जब होती है और एक तिर्यक छेदी रेखा होता है तो एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना बच्चे। चलो देखो, तो समझने का प्रयास करो, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वैसे है ना। ये तिर्यक छेदी रेखा है तो एक ही और के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो इसीलिए जरा सा देखो, हर चीज को तुम भूल जाओ, एक चीज समझने का प्रयास करो। ये हो गया समानांतर रेखा, इसके बीच का कोण ये है ना, ये होगा, ये और प्लस ये होगा रे बच्चे, और ये और प्लस ये होगा। तो ये दोनों का कोण, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलो देखो, तो इसीलिए लिखेंगे क्या, चूंकि ए बी समानांतर है किसके, सी डी के, किसके, सी डी, और तिर्यक रेखा क्या है, एडी को मान लेते हैं तिर्यक रेखा। तो एडी जब तिर्यक रेखा हो गया तो एक ही और के अंतर कोणों का योगफल कितना डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब देखो जरा सा, अब हमें क्या करना है, सिद्ध कर देना है किसी तरह से ये बराबरी, ये दोनों का योगफल कितना, 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री ये सिद्ध हुआ तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, है कि नहीं। अब जरा सा देखो, ए को रहने देंगे और डी को हटाएंगे। देखो डी का वैल्यू सी है, डी का वैल्यू क्या है, सी। तो एंगल ए जस का तस, और इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, सी, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए और एंगल सी का मान 180 डिग्री हो गया, लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। बस हो गया, यही करना था। तो आइए प्रश्न संख्या 9 करते हैं, आप प्रश्न संख्या 9 कर लेंगे और सवाल को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और अपने बुक से जो है ना डायग्राम बना लेंगे। कुछ अगर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जो है थोड़ा सा आपको ये भूजा लग रहा होगा कि ऐसे दिया हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप क्या करोगे, अपने
कॉपी में अपने नोटबुक में इस डायग्राम को अच्छे ढंग से बना लोगे। इसके बाद बनाने का प्रयास करोगे। लग रहा होगा तुमको कि काफ़ी पेचीदा सा है, लेकिन ये पेचीदा है नहीं, बहुत आसान तरीके से तुमको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो पहले हमारे साथ सवाल को रीड कर लो। कहता है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी है। तो बच्चे इसमें हम ज्यादा मान लिया टाल लिया या चाहे ज्यादा ओल झोल बात नहीं लिखे हैं, है ना। नहीं तो यहाँ जो देखो, यहाँ जो है बहुत सारे चीज लोग लिखते हैं, सीधे दिया है दो वृत्त है उसमें, है ना। कुछ पॉइंट को यहाँ दर्शा देना है और तुमको मेन पॉइंट पर आ जाना है जो करना है। मान लिया तान लिया ढेर सारे चीज लिखोगे तो ये देखने के लिए एग्जामिनर बैठा नहीं रहता है, मूल बात को देखता है। बात समझ में आ रहा ना। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करो। अब देखो जरा सा, यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ कुछ हम रचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? रचना। तो उस रचना को देखने का प्रयास करोगे, ये रचना क्या हो रहा है। देखो जरा सा बच्चे, देखो मैं इसको इससे मिला रहा हूँ, देख रहे हो, यही है हो रहा है रचना। अब फिर मैं इसको मिला रहा हूँ, और अभी जो है ना तू लोग कुछ भी नहीं लिखेगा। ये दिमाग में ठोक लो कि कुछ भी नहीं लिखना। ये थोड़ा सा न लग रहा है तुम लोगों को ये पेचीदा सवाल होगा? हाँ, लग रहा है कि पेचीदा है, बनेगा कि नहीं बनेगा, लग रहा होगा दिमाग में ये बैठ गया होगा बात, है ना। और दिल में गुदगुदी लग रहा होगा, न लग रहा है गुदगुदी? तो नहीं लग रहा है तो और अच्छी बात है। चलो देखो, एकदम ऐसे बताएंगे कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, है ना, मन तृप्त हो जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ, चलो देखो, एकदम छोड़ दिया कॉपी कलम, पक्का? जय श्री राम। चलो देखो, पहले जो रचना किया है रचना को लिखेंगे। यहाँ देखो रचना क्या किया है। रचना देखो बच्चे, रचना जो हमने किया है कि ए को पी से, ए को पी से, और देखो जरा सा सुनो सुनो, और फिर क्या किया, क्यू को डी से मिलाया, यही ना किया है। चलो देखो बच्चे, अब जब मिला दिए हैं, पीछे वाली बच्ची सब जो है ना वो अपने दुनिया में है। और ये सवाल ऐसे है, टेस्ट में अगर पूछ दे तो इसमें इतने सारे बच्चे हैं, इक्का दुक्का बच्चा बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि समझना नहीं चाह रहे हैं। ये सवाल जितना पेचीदा लग रहा है, ये काफी आसान है, बेहद आसान है, छू मंतर में बनने वाला सवाल है। लेकिन पढ़ेगा ढंग से तब तो। चलो देखो यहाँ सुनो, रचना कर दिए, देखो लिखेंगे। यहाँ देखो, अब देखो बच्चे लिखेंगे, इसका केंद्र जो है ना, इस वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त का केंद्र हम O डैश मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे O वृत्त का केंद्र, O वृत्त का जीवा क्या है? AP है, AP। कोई दिक्कत बच्चे? AP है। तो जरा सा देखो, हम जानते हैं क्या जानते हो तू लोग ये जानते हो, जरा समझने का प्रयास करो कि किसी जीवा द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण क्या होते? बराबर होते हैं। तो देखो जरा सा, इस जीवा के द्वारा ये कोण बना है ना, बना है, और इसी जीवा के द्वारा देखो ऐसे करके ये कोण बना है ना। समझ में आ रहा है बच्चे? आया कि नहीं आया? तो चलो देखो, लिखेंगे जीवा ए, तो लिखेंगे एंगल, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे ACP। क्या बच्चे? ACP बराबर एंगल, जरा सा देखो फिर से,
ABP क्या रे? ABP। बहुत शालीनता से सवाल को कर रहे हैं, कोई धरफड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, है ना। चलो देखो, इसको लिखेंगे, यहां लिख देंगे क्या? एक वृत्त खंड पर बना कोण, वृत्त खंड पर बना कौन। इतना बात लिख देगा एग्जामिनर, समझ जाएगा। समीकरण 1 हो गया। छोटा बात लिखो, है ना। इंसान को इशारा काफी होता है ना। हम बोल रहे इधर, और देख रहे उधर, है ना। यही है इंसान, कमी कहाँ के। चलो देखो, माफ कीजिएगा, मजाक किए। चलो देखो यहाँ समझो, यार सुनो, यार देखो, समझ रहे हो बात को? मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल जनरली बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और कुछ टीचर बताना भी नहीं चाहते हैं, है ना। क्योंकि उसको खुद मेहनत करना पड़ेगा, इस सवाल के लिए करना पड़ेगा या नहीं करना। जितने समझते हो आसान, ये आसान नहीं है। हम तो ऐसे बता रहे हैं तुम लोगों को, एकदम मैथ को एकदम लग रहा है कि मैथ कुछ है ही नहीं। अभी तक मैं इतना 10 गो चैप्टर पढ़ा दिए, क्या तुमको लगा भारी? कुछ भी लगा है? नहीं लगा। तो इसलिए ये भी सवाल भारी नहीं लगने वाला है, बहुत आसान लग जाएगा। अभी तुरंत कहेगा सर जी ऐसा, हाँ ऐसा है। चलो देखो, तो चलो देखो बच्चे, देखने का प्रयास करो। अब देखो, इसके द्वारा ये दोनों कौन हो गया क्या? बराबर, इस जीवा के कारण। अब देखो, वृत्त ओ डैश, वृत्त का जीवा देखो क्या है? QD है ना बच्चे। एक बच्चा बोलता है, बाकी बात चुपचाप है, लिख रहा है, कुछ बच्चे लिख रहा है। क्या है बच्चे? QD है ना। अब देखो, इसके द्वारा कहाँ बन रहा है कौन? ये बन रहा है ना, ये कौन बन रहा है? इसी जीवा के द्वारा ये कौन बन रहा है बच्चे। इसको मैं लाल मार्कर से टेक कर दे रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये एंगल के बराबर होगा। चलो देखो, क्योंकि इसका जीवा ये सब नहीं देखना है। इसका जीवा द्वारा ये कौन बन रहा है, इसी जीवा द्वारा ये कौन बन रहा है ना। तो लिखेंगे एंगल, इसको कैसे लिखेगा? DCQ क्या रे, या QCD, क्या QCD। अब देखो, DCQ क्यों नहीं लिखे? लिख सकते वो भी, लेकिन यहाँ सिद्ध करना QCD। बात एक ही है, समझ आ रहा है ना? नहीं बुझा बात को? हाँ, बात एक ही है। घुरा के घुमा के जो भी करो, है ना। चलो देखो यहाँ, चलो देखो, अब इसको क्या लिखेंगे? QBD, QBD। ये भी, इसमें भी लिखेगा क्या? वृत्त खंड पर बना कोण। इसके लिए हम तुम लोग को दे दिए लिखने के लिए डॉट का मतलब समीकरण। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब ध्यान से देखिएगा तुम लोग। देख रहे हो बच्चे? इतना तक में तो कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। हमने क्या किया कि वृत्त खंड पर, चलो लिख लो, पहले लिखो, लिख रही है। तो चलो देखो बच्चे, देखो अब यहाँ देखने का प्रयास करो। ये देखो, सुनो, अगर दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है या नहीं होता है? ये बात बताओ तुम, होता है? ये बात जान रहे हो? तो अब देखो, ऐसा खोजो कहाँ है? ऐसा यहाँ है ना। देखो, इसका सम्मुख कोण है ना, तो यहाँ हो जाएगा एंगल लिखेंगे। देखो, ABP क्या रे? ABP। अब बराबर एंगल हो जाएगा क्या, जानते हो? QBD क्या रे? एंगल QBD किसके कारण? सम्मुख कौन लिख देगा, बस हो गया। समीकरण क्या हो गया? 3। अब रुक जाना, लिखना नहीं कोई बच्चा। अब समीकरण 1, 2, 3 को ध्यान से देखो। यहाँ देखो QBD है ना, यहाँ भी QBD है ना। समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखो, इसका दायां भाग बराबर, इसके मतलब है बायां भाग बराबर होगा। देखो सुनो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो क्या है बच्चे, ध्यान से,
ए बी पी, देखो यहाँ लिखल है पहला समीकरण में, और यहाँ भी ए बी पी लिखल है। जब ये दोनों बराबर है, ए बी पी के ए बी बी पी इसमें भी है बराबर, ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये दोनों खुद में बराबर है, तो इसका मतलब है क्या, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर, तीनों आपस में बराबर है या नहीं है? मान लिया जाए, सुनो कहेंगे क्या, सुनो ये 3 आदमी है, ये 3 गो है, ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। कहेंगे क्या, ये इसके बराबर है, देखो ध्यान से, कहेंगे ये इसके बराबर है, सुनो, ये इसके बराबर है, तो कहेगा कि ये इसके बराबर है, बिल्कुल ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है। अब सुनो, कहेगा क्या, देखो उल्टा कहेगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? हाँ होगा। वही बात यहाँ है, समझ में आ रहा है ना? तो चलो देखो कितना ढंग से बताते हैं, तैयो लिखेंगे समीकरण एक तथा एक के बार कर दें, समीकरण 1, 2 और 3 से देखो बच्चे कैसे हो जाएगा। अब 3 से ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये है ना बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, क्यू सी डी, अब बराबर एंगल क्या हो जाएगा, ए बी पी। अब देखो ए बी पी बराबर है ए सी क्यू, है या नहीं है? तो इसका मतलब है क्या, ए बी पी के बराबर ये है, इसका मतलब इसके बराबर ये भी होगा, तो ये क्या लिख देंगे, क्या, ए सी पी। अब तुमको सिद्ध क्या करना है कि सब जब तीनों आपस में बराबरे है तो छांट के ले लो खोआ, छांट के ले लो खोआ। जैसे नीतीश का चाउर लेने जाता है तू लोग, बोरा सब है, लेकिन उसमें अगर कह देगा कोटा वाला इसमें छांट के ले लो, तो तू लोग तो हुड़दंग मचा देगा, पूरे छांट के कहेगा हैया हो हे ही निकालो ना, कहोगे ना रे, छांट के निकाल लोगे है ना, जो जरूरत है वही ना सब छोड़ दोगे, आज चिकन का निकाल लोगे, उसी प्रकार से जो तुमको जरूरत है, तीनों आपस में बराबर है, कौन कौन जरूरत है तुमको, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए सी पी, इसीलिए ए सी पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी डी। देखो बहुत बड़ा लग रहा था, कितना छोटा सवाल है, हम तो कहते हैं पूरे एक्सरसाइज में सबसे छोटा तालियों ने बजाया होगा। चलो पॉइंट मिनट है। चलिए, आपको आवाज नहीं गया होगा तो मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं सवाल को। सवाल कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ये प्रश्न कह रहा है कि 2 गो वृत्त है, और जरा सा देखो कि कह रहा है कि जो वृत्त है ना, तो इस दोनों वृत्त में जो है ना, ये 2 वृत्त का जीवा है, ये त्रिभुज बना रहा है, और कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाला बिंदु है ना, क्या देखो जरा सा, कहता है वृत्त जहाँ कट रहा परिधि उसी बिंदु पर स्थित है, यानी इसका भुजा जो है ना, वृत्त के कटान यानी 2 वृत्त का इंटरसेक्टिंग परिधि जो है वहाँ स्थित है। तो इस चीजों को हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो पहले रचना कर लेंगे कुछ रचना, यहाँ 10 नंबर कर लेंगे सवाल। अब देखो बच्चे, रचना हम कर रहे हैं क्या, रचना कहाँ करेंगे, इस चीजों को समझने का करेंगे प्रयास। दूसरे के टाइम में तू लोग पढ़ रहे हो, इसीलिए जो है ना थोड़ा सा समय को बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे काफी भीड़ है या नहीं है?
चलो देखो, रचना कर दिए हम, तो रचना किए, इस चीजों को लिख देंगे। रचना लिखेंगे बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया। कोई दिक्कत को बच्चे को मिला दिए हैं। अब हम लोग करते हैं क्या, सुनो। अब एक कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करो। एक कॉन्सेप्ट क्या है, मार्कर ब्लैक वाला मार्कर कहाँ है? जरा समझने का प्रयास करोगे। एक कॉन्सेप्ट जो है ना, नहीं वो तो उसमें लगा हुआ, अलग से भी था एक मार्कर। चलो देखो, अर्धवृत्त जब बनता है तो अर्धवृत्त के व्यास द्वारा जो कोण बनता है वृत्त के परिधि पर, वो हमेशा समकोण होता है। ये बात बता रखे हैं, बताएं ना बच्चे। जैसे एक बार इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये अर्धवृत्त है, अर्धकट्टा है ना, देखो इससे ये जो कोण बनेगा ये हमेशा समकोण बनेगा। ये जितना भी कोण बनेगा सबका सब समकोण। वही कॉन्सेप्ट को लेते हैं। चलो देखो यहाँ समझो, लिखेंगे ये है ओ या ये है ओ डैश। कोई दिक्कत, ओ वृत्त की जीवा या व्यास, व्यास क्या है, एसी है। क्या बच्चे, एसी है। तो देखो जरा सा, तो ये एसी है तो इसके द्वारा इस पर क्या समकोण बनेगा ना। तो लिखेंगे एंगल ए डी सी बराबर कितना, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, ये बात यहाँ लिख दिए है ना। अब लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है। अब देखो ओ डैश वृत्त, ओ डैश वृत्त की व्यास, व्यास क्या है, बी सी है। क्या बच्चे, बी सी है। इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा, सी डी बी। क्या रे, सी डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा बच्चे। ये हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यानी दोनों को जोड़ देते हैं। या चाहे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एंगल ए डी सी प्लस एंगल क्या रे, ऐसे लिखो नए स्टाइल में, एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री समीकरण 1, एंगल सी डी बी बराबर 90 समीकरण 2। एकदम बच्चा के तरह आंगनबाड़ी के हिसाब से जोड़ो। एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी बी बराबर 180 डिग्री। देखो बच्चे, इसी बिंदु से ले रहे थे ना, इसी बिंदु से ले रहे थे। ये दोनों का सम क्या आ गया, दोनों का सम क्या आ गया बच्चे, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि इसका जो है ना, ये त्रिभुज का जो है ना, क्या है, त्रिभुज का जो है ये भुजा जो है ना, बिंदु डी जो है ना, किस पर स्थित है, इसी पर, ये भी पर स्थित है। क्या कहता ज्ञात करें, वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु, वृत्त का प्रतिच्छेद, तीसरी भुजा, हाँ सॉरी, तब वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु सही में क्या है, बिंदु डी पर स्थित है। तो ये देखो जरा सुनो, तो रैखिक युग्म यहाँ हो गया, मतलब इसका पूरे एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तब 180 डिग्री है तो इसका मतलब पूरा सीधा है, तब ना 180 डिग्री हो गया है ना। तो लिखेंगे इसीलिए इसलिए बिंदु क्या कहता है, वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज के तीसरी भुजा पर स्थित है। सत्यनारायण भगवान की जय। चलो हाँ।